मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं। करो मेरा शुक्रिया मेहरबान कि तुमको दिल में बसा लिया, कि आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। यौवन सबर के सामने आया न कीजिए। यौवन सबर के सामने आया न कीजिए। और भगवान का ऐसा अलौकिक रंग है, रूप है प्रभु का। ध्रुव जी देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, कि काली काली अलकों के काली अलकों के काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। और हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले
जिसको भी एक झलक देखता है ना जी भर के, मानो इसके रंग में रंग जाता है। और मीठी बोली तो ऐसे बोलता है जैसे गोपियां भी थी ना, तो सभी गोपियां भी इसकी मीठी बोली पर दीवानी हो गई थी। ये रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, रंगीले नैना तुम्हीं को मुबारक, ये मीठे मीठे नैना तुम्हीं को मुबारक, मीठे मीठे नैना तुम्हीं को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। ओ हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले। हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। बांके बिहारी लाल की जहां तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, जहां तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, वहीं रहते दिल को तमाशा बनाया, वहीं रह रे दिल को तमाशा बनाया, वहीं रहते दिल को तमाशा बनाया। वहीं रह रे दिल को तमाशा बनाया। बना लो बाबरी को अब अपना बना लो, बना लो बाबरी को वो अपना बना लो, हमें जिंदा रहने हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के काली अलकों, वो काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले। हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले बोली गोविंद भगवान की, बोली सांवरे सरकार की। भगवान मैया सुनीति देव ऋषि नारद से कहती है, बाबा मेरा इस संसार में आपके सिवा और कोई नहीं है, आपने मेरे प्राणों को बचाया, अच्छा होता कि मैं मर जाती। देव ऋषि नारद ने कहा, देवी जी आत्महत्या करना पाप होता है, जो व्यक्ति आत्महत्या करके मरते हैं वो अधोगति में चले जाते हैं, इसलिए एक काम करो, तुम अपने प्राणों को न त्यागो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र होगा, और वो कोई ऐसा वैसा पुत्र नहीं, भगवान का भक्त होगा, जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं। मैया सुनीति को घर से जिस समय वहां से वापस घर लौट आया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बार महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के सेना को साथ में लिया वन में शिकार खेलने के लिए गए।
एक हिरन दिखाई दिया तो हिरन के पीछे पीछे दौड़ने लगे। संध्या हो जाती है, इतनी दूर निकल गए, पीछे मुड़कर के देखा तो सेना भी दिखाई नहीं दी। सामने देखा तब तक हिरन भी अंतर ध्यान हो गया। और हिरन के अंतर ध्यान होते महाराज उत्तानपाद सोचने लगे, अब मैं कहाँ जाऊं। मन व्याकुल होने लगा। मन में विचार आया, क्यों ना आज बड़ी रानी सुनीति के पास में जाया जाए। महाराज उत्तानपाद मैया सुनीति के पास में गए तो मैया सुनीति ने महाराज उत्तानपाद को देखा, चरणों को स्पर्श किया और एकदम से रो करके हृदय से लग गई, महाराज आप। सुख दुख की बातें की, मैया ने अपने हाथों से भोजन कराया। आज धीरे धीरे सारी रात बीत जाती है। सुबह के 4 बजे महाराज उत्तानपाद वहां से विदाई लेते हैं, अपने महलों में जाकर के पहुंचे। उसी रात मैया सुनीति का गर्भ धारण हो जाता है और कुछ दिनों बाद सुरुचि का भी गर्भ धारण हुआ। दोनों रानियों का गर्भ धारण हुआ। दोनों रानियों के नवमास भरपूर होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद दोनों मैयाओं के गर्भ से पुत्रों का जन्म होता है। तो पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव पड़ा और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम पड़ा। ध्रुव भैया 5 वर्ष के हुए। एक दिन खेलने के लिए जाते तो उत्तम भैया से भेंट हुई। उत्तम भैया ने कहा, भैया ये बात हम दोनों जानते कि हमारे और आपके पिता एक ही है, तो क्यों ना आज पिताजी की कचहरी में चला जाए। ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए, आप सत्य कह रहे हो। हाँ भैया मैं सत्य कह रहा हूँ, तो चलिए ना। मैंने आज तक पिताजी को नहीं देखा, आज ध्रुव का हृदय गदगद हो गया। ध्रुव जी सोच रहे मैं पिताजी से जाकर के मिलूंगा, देखूंगा मेरे पिता कैसे। प्रसन्न होकर के ध्रुव जी उत्तम भैया के साथ में महलों में जिस समय गए, महाराज उत्तानपाद ने देखा तो ध्रुव जी को उठा के गोदी में बिठा लिया। ध्रुव जी को गोदी में बिठाया। कैसे भी सुरुचि को पता चला तो सुरुचि दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के ध्रुव जी का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ करके एकदम से धक्का दिया और कहने लगी, न वत्स न प्रत्यय धृष्टयम् भवान रोड में रहते। यदि तुम्हें सिंहासन पर बैठना है तो पहले मेरा पुत्र बनना होगा, मेरी कोख से जन्म लेना होगा। उसी क्षण ध्रुव की आंखें सजल हो गई। ध्रुव जी ने कहा, इसका मतलब ये है मेरी माँ अभागिन है, मेरी माँ ने मुझे अपनी कोख से जन्म दिया। मैया ने, मौसी ने मेरी माँ को गाली दी। ध्रुव जी रोते रोते मैया के पास में चले। मैया ने अपने पुत्र को रोता हुआ देखा तो हृदय से लगा लिया, मेरे लाल रो क्यों रहा है, क्या बात है। ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं जब पिताजी की कचहरी में खेलने के लिए गया तो पिताजी ने मुझे गोदी में बिठा लिया। मौसी ने आकर के मुझ में धक्का मार दिया, लेकिन माँ मुझे दुख इस बात का नहीं कि मौसी ने मुझे धक्का मारा, दुख तो इस बात का है कि पिताजी बैठे बैठे देखते रहे लेकिन एक शब्द मुंह से नहीं निकला। आखिर क्यों? मैया सुनीति कहने लगी, लाला अगर वो तेरे पिता होते तो कुछ कहते। माँ तो फिर मेरा पिता कौन है? सुनीति ने कहा कि तेरा ही पिता नहीं बल्कि जो सारे संसार का परम पिता परमात्मा है वही तेरा पिता है। उसी क्षण ध्रुव जी कहने लगे, माँ ये पिताजी मिलते कहाँ हैं? ऐसे नहीं मिलते। बोले वन में जाकर के पहले भगवान की तपस्या करनी पड़ती है और तपस्या से प्रभु प्रसन्न होते तब आकर के अपने भक्तों को दर्शन देते। तो ध्रुव जी कहने लगे, मैया मैं अवश्य जाऊंगा। अब तो मैं तुझे अपना मुंह उसी दिन दिखाऊंगा माँ, जिस दिन मैं तुझे भगवान के दर्शन कराऊंगा, मैं प्रभु से मिलकर के आऊंगा। तो मैया रोने लगे। सुनीति ने कहा, मेरे लाल अगर तू हमें छोड़ के जाएगा तो मैं तो तेरे बगैर मर ही जाऊंगी।
तेरे सिवाय संसार में मेरा है ही कौन। तो ध्रुव जी ने कहा नहीं माँ, मुझे आज्ञा दो। ध्रुव जी ने चरण स्पर्श किए और चरण स्पर्श करके चले तो मैया रो करके बोली है, मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिटुआ माँ की ममता को माही तो जाने, माँ की ममता को माही तो जाने, माँ का दर्द कोई और न जाने, और न जाने। गोद खिलाया दूध पिलाया, गोद खिलाया दूध पिलाया, कुछ तो कर ले ख्याल रे। आजा तुझको पुकारे तेरी मात रे, तेरी मात रे। ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिटुआ ममता अपनी को दिल में छुपा ले, दिल में छुपा ले। ओ ममता अपनी को दिल में छुपा ले, याद मेरी को तू मन में बसा ले, मन में बसा ले।
की मूरत। माता तो होती है ममता की मूरत, लाल तेरे तू दिखा तेरी सूरत, दिखा तेरी सूरत। वचन मेरा बना कफन तेरा, वचन मेरा बना कफन तेरा, जीना बना जंजाल रे। तुझको पुकारे तेरी बात रे, तेरी बात रे। ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिटुआ मेरे लाल रे, मेरा रो रो हुआ बुरा हाल रे, बुरा हाल रे। ओ मेरे बिटुआ। मैया सुनीति रो रो करके ध्रुव जी से कहती है, लाल हमें छोड़ करके ना जाओ। लेकिन ध्रुव जी ने कहा कि माँ कोई बात नहीं, मैं जल्दी लौट करके आऊंगा, तुम मुझे आशीर्वाद दो। ध्रुव जी मैया को रोता हुआ छोड़ करके वन में जाते हैं। वन में जाकर के देवर्षि नारद को अपना गुरु बनाया। नारद जी को गुरु बनाने के बाद ध्रुव जी पहुंच गए वन में। यमुना के किनारे तत्ता जगच्च भद्रन्ते यमुनायाः तटं शुचि पुण्ये मधुवनम यत्र। ध्रुव जी जाकर के यमुना तट पर मथुरा में वृंदावन है, मधुवन में जाकर के ध्रुव जी ने तपस्या की। आज भी मधुवन में ध्रुव नाम का टीला बना हुआ है। कैत के वृक्ष के नीचे ध्रुव जी ने तपस्या की। 1 महीने तक कैत के फल खाए, दूसरे महीने में जल पी करके गुजर की, तीसरे महीने में बेल के पत्ते खाए, चौथे महीने में हवा का आहार किया, 5वें महीने में ध्रुव जी ने आत्मश्वास खींच ली है। और जैसे ही आत्मश्वास खींची तो एक पांव के अंगूठे पर खड़े हो जाते हैं, घोर तपस्या करने लगे। इंद्र का इंद्रासन भी जोर जोर से हिलने लगा। ध्रुव जी तपस्या में लीन है। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, अप्सराएं चलिए ध्रुव की तपस्या भंग करने के लिए रूप धारण करके। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती है कि मधुमक्खियों का छत्ता रखा हुआ था, मधुमक्खियां चिपक करके अप्सराओं के जैसे ही चिपकती हैं, अप्सराएं पराजित होकर के वहां से भाग जाती हैं। अंत में भगवान विष्णु का सिंहासन भी हिलने लगता है। और भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मेरा पुत्र आपका कब से इंतजार कर रहा है, जाओ ना जाकर के मेरे पुत्र को दर्शन दो। तो भगवान विष्णु देर नहीं करते। भगवान विष्णु जैसे ही ध्रुव जी के पास में पहुंचे, ध्रुव जी के पांव के अंगूठे से अपना पैर मारने लगे। ध्रुव जी ने नेत्रों को नहीं खोला तो भगवान समझ गए कि इसके हृदय में हमारी प्रतिमा समाई हुई है। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी प्रतिमा को जैसे ही बाहर को खींचा, ध्रुव जी एकदम से भगवान की गोद में गिर जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रमण सरकार की। ध्रुव जी भगवान की गोदी में गिरे तो भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान का चेहरा ऐसे चमक रहा है, मोटे मोटे नैन हैं प्रभु के, घुंघराली लट है, और ऐसा रूप देख करके ध्रुव जी भगवान को देखते रह जाते हैं।